अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोबारा खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो सीरीज से देखकर कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक सरप्राइज का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा जिसमें आपकी बेसिक जितनी भी नॉलेज है वो टेस्ट हो जाएगी। बेसिक नॉलेज में आपका क्या क्या टेस्ट होने जा रहा है, उसमें आपका कैपेसिटर का नॉलेज, रेजिस्टर का नॉलेज, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे हम बीजेटीज बोलते हैं या आम जुबान में ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं, उसका नॉलेज। अभी तक हमने दो वीडियोस बनाई हैं, ऊपर रिलेज का नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज की आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे हम, और उसके अलावा हम आपका जो डिफरेंट स्विचेस हैं उनको किस तरह लगाते हैं, ये हम सारे नॉलेज को अभी हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, हमारे पास बेसिक सिनेरियो क्या है? हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक गार्ड है जो कि हमने रखा हुआ है। उसकी ड्यूटी ये है कि उसने एक लैंप ऑन करना है। उसमें इशू ये है गार्ड में कि जब वो लैंप ऑन करता है तो वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज में इतना मगन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने दोबारा लैंप को 5 सेकंड्स बाद ऑफ भी करना है। हमने उस पर एक कंडीशन लगाई हुई है कि आपने 5 सेकंड बाद ऑफ करना है, तो वो कहता है मैं भूल जाता हूं और मैं नहीं ऑन कर सकता। तो इसके लिए हमने उसको एक सर्किटरी तैयार करके देनी है ताकि जब वो बटन ऑन कर दे तो उसके 5 सेकंड्स बाद वो बल्ब खुद ब खुद ऑफ हो जाए। देखें, अभी ये बल्ब ऑफ था, उसने ये बल्ब ऑन किया और वो बल्ब 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और ये पक्का ऑन रहा बल्ब, यानी उसको 12 वोल्ट्स मिलते रहे। हमें एट द एंड जो आउटपुट चाहिए कि जब ये बल्ब ऑन हुआ 12 वोल्ट, तो ये 5 सेकंड्स बाद ये दोबारा ऑफ हो जाए, यानी उसको कोई सप्लाई वोल्टेज ना मिले। तो आप एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें और इसको सोचें कि ये कंपोनेंट्स किस तरह यूज़ होंगे। ये मैंने आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई भी कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक रिले यूज़ करने जा रहे हैं। रिले को हम सबसे पहले मैं ग्राउंड भी ले लूँ ताकि ग्राउंड हमें यूज़ होगा इसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए। हमारा सबसे पहला काम ये होगा, हमने इसको ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने के बाद ये इसका नॉर्मली ओपन जो है टर्मिनल, हमने इसको इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर देना है। बीजेटी की आपको ज़रा मैं वर्किंग बता दूं। बीजेटी इस तरह बिहेव करता है कि जब इसके पास यहाँ से करंट आता है बीजेटी की बेस टर्मिनल पे, इसको बेस बोलते हैं, इसको एमिटर बोलते हैं और इसको कलेक्टर बोलते हैं, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जब इसको यहाँ से इसके बेस पे कुछ ना कुछ करंट मिलेगा तो यहाँ से जो इसके कलेक्टर के ऊपर जो वोल्टेजेस आएंगे जो कि यहाँ से आ रहे होंगे, वो यहाँ से फ्लो होते हुए सॉरी वो यहाँ से होते हुए इसकी कॉइल को एनर्जाइज करते हुए एमिटर के थ्रू होते हुए ग्राउंड हो जाएंगे। इसकी मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। एक दफ़ा ये मैं सर्किट बना लूँ, या वैल्यूज देख लीजिएगा कि मैंने 2.5 मिली और 500 ओम रखा है। अगर आप याद करें, आपको अपने अगर एफएससी और अपने 12th तक के कॉन्सेप्ट याद हों, तो हम उसमें टॉ जो है वो आरसी करके निकालते थे कि जितना आपने डिले देना होता था वो आप इन रजिस्टर और इस कैपेसिटर की मदद से आप इनकी मल्टीप्लिकेशन से आप वो डिले निकाल रहे होते थे। अब मैं यहाँ पर मैं इस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम चार्जिंग होता हुआ देख सकें। उसके अलावा मुझे एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि स्विच की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। स्विच हमारा क्या करेगा, इस कैपेसिटर को फौरी तौर पर डिस्चार्ज करेगा अगर वो चार्ज हो जाता है। आप कैपेसिटर, अगर आप एक और कंसेप्ट याद करें, आप एक बड़ी वैल्यू का आप एक रेजिस्टर लेते थे और उसको इस कैपेसिटर की आप पैरेलल में लगाते थे, जिससे कैपेसिटर तेजी से डिस्चार्ज हो जाता था, ना कि आपको वेट करना पड़ता था। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक जो 12 वोल्ट्स हैं उसको स्विच के जरिए कैपेसिटर को देंगे और चार्ज करवाएंगे। तो ये हमारी एक बेसिक सर्किटरी है जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से हमने इसको भी वी इन देनी है।
और वी इन पे अगर हम देखें तो यहाँ से मैंने 12 पे रखा हुआ है और यहाँ से डीसी रखा है, तो हमने 12 वोल्ट्स दिए हुए हमने सर्किट को। तो ये आपको थोड़ा सा भी जूम हो गया होगा बेहतर, अब ज्यादा बेहतर हो गया। होगा क्या कि हम यहां से जब स्विच को क्लोज करेंगे तो यहां से हमारे पास 12 वोल्ट्स जो हैं वो चलते हुए आएंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देंगे। इस कैपेसिटर को जब ये चार्ज कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वोल्टेज और कुछ करंट की वैल्यू आएगी। जब यहाँ से बेस टर्मिनल को हमारे को कुछ करंट मिलेगा तो यहाँ से जो कलेक्टर के ऊपर जितनी वोल्टेज है वो कॉइल को एनर्जाइज करते हुए इमीटर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगी। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये ट्रिगर कर कर इधर नॉर्मली ओपन के ऊपर मूव करेगा और यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट होगा। और यहाँ से सर्किट इस वजह से कंप्लीट होगा कि यहाँ से वी इन आ रही है, वी इन यहाँ से होते हुए इधर जाएगी और यहाँ से हमारे पास बल्ब जाएगा, बल्ब के पॉजिटिव को मिलेगी, जबकि बल्ब का दूसरा हिस्सा ग्राउंड किया हुआ है हमने ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। जैसे ही ये कैपेसिटर, अच्छा जिस दौरान ये इसको सिग्नल मिला और इसने वाइंड चार्ज हो गई, इस दौरान ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, यानी जितने वोल्टेजेस यहाँ पर हैं और ये सेम वोल्टेजेस अटेन कर लेगा, तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जस्ट एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा और यहाँ पर इसको बेस को कोई करंट नहीं मिलेगा। जब बेस को कोई करंट नहीं मिलेगा तो ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये वापस यहाँ पर स्विच बैक कर जाएगी। और अब जब स्विच बैक करेगी तो इसके साथ तो आगे कोई कनेक्शन ही नहीं है और हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इसको मैं अभी ऑफ चला कर देखता हूँ और आपकी कंफ्यूजन अगर कुछ हैं तो वो क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद कैपेसिटर इनिशियली कोई चार्ज हो गया है, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ से करके डिस्चार्ज कर देता हूँ। देखें अब यहाँ से डिस्चार्ज करने का मतलब ये है कि जो भी इसके क्रॉस वोल्टेजेस थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ से मैंने 12 वोल्ट्स यहाँ पर देने हैं, तो इसके लिए मैं ये बटन ऑन करूंगा जो कि गार्ड ने ऑन करना है। ये गार्ड ने ये बटन ऑन किया और ये लैंप ऑन हो गया। अब जैसे ही ये 12 वोल्ट्स ऑब्टेन करेगा जो कि यहाँ पर हैं, तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये आपका लैंप क्लोज हो गया। दरअसल ये सर्किट बनाने का मकसद ये था कि हम अपने जहन को इस्तेमाल कर सकें कि किस तरह हम छोटी से कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक हम रियल लाइफ इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के मजीद सिनेरियोज आपकी कंसिडरेशन में लेकर आता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि एक सीरीज टेस्ट लैंप बनाया जाए, सीरीज टेस्ट लैंप के आपको फायदे बताए जाएं और बताया जाए कि सीरीज टेस्ट लैंप ना सिर्फ शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन करता है बल्कि किस तरह आपको कंटिन्यूटी चेक करने में भी मदद प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूं आप इन वीडियो सीरीज से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। जितना मैं सीखता हूं तो मैं चाहता हूं कि वही चीज कंसेप्ट्स आपको आगे प्रोवाइड कर दिए जाएं।